like I'm floating through the air. हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइम हो रहा है आफ्टरनून का, बेटे को जाना है पिक करने और उसके बाद करना है लंच। बट आज हम लोगों को लंच जो है वो मंदिर में करना है। डेट मीन्स प्रसाद खाना है भगवान जी का। सो मैं आप लोगों को तो वहां पे नहीं लेके जा सकती, लेकिन हाँ दर्शन जरूर करा सकती हूँ उस मंदिर का, जिससे आप लोग भी प्रसाद आंखों से ग्रहण करके ब्लेसिंग जो है ले पाए। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ उनको लेके आने के लिए, और फिर देखते हैं कैसे जाते हैं। वो उनके पापा साथ जाते हैं या फिर हम तीनों साथ जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि प्रसाद अभी बन गया है या फिर और थोड़ा टाइम लगेगा। बट मेरे पति देव जी की ड्यूटी है, डेट मीन्स जॉब है। एक सेकेंड, एक्चुअली मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा था, बाई चांस गलती से लग गया था। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ, पहले वीडियो बना लूं मैं। वीडियो चलो बैठते हैं। अपना ले आई। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है और मंदिर में मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे हम प्रसाद ग्रहण करने गए थे, और दूसरा कि लोगों को ऐसे भी लगता है कि मतलब वीडियो बना रहे हैं एंड ऑल डैट, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। बस मोटिव यही था मेरा कि आप लोग दर्शन कर लीजिए, और दूसरा लाइफ रूटीन ब्लॉग है तो इसलिए भी शेयर किया। तो उसके बाद से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, वो भी थर्सडे का था। एंड ये जो वीडियो है ये भी आफ्टर 1 वीक थर्सडे का ही है। और पैरों में जो आप मेरे देख रहे हैं गरम पट्टी बंधी हुई, वो क्या कैसे है वो आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वाईटी का काम। इवनिंग का टाइम है और मुझे अभी डिनर वगैरह भी बनाना है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसे में, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने प्रॉब्लम तो दी, बट प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी दे ही देते हैं हमेशा वो। और मेरे पैर में मोच आई, पैर टूटा नहीं, बच गई मैं। नहीं तो अगर टूट जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ससुराल से भी कोई नहीं आ सकता है इस समय। और क्यों नहीं आ सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में बताऊंगी। इस वीडियो में या इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी बातें पता चलेंगी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करके एंड कमेंट करके अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मैं अपने काम को कंटिन्यू रख रही हूँ आप लोगों के साथ। कैसे हैं आप लोग? तो उस दिन के बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की, और वो जो मेरा था ना प्रसाद खाने का, आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे था एग्जैक्टली, मुझे नहीं याद है। अगर उसमें मैंने बताया होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन अगेन ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि संडे के आफ्टरनून में ही मैं गिर गई थी। और अभी आपने देखा भी होगा पट्टी बंधी हुई है, मैंने बांधा हुआ है, स्वेलिंग है पाँव में। और इसके पहले भी 2018 में भी मैं गिर गई थी। तो मुझे लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट पैर में मुझे आई थी मोच। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की थी वही मेडिसिन मैं इस टाइम पे भी ले रही हूँ। एंड पेन में तो 75% रिलीव है। थोड़ा सा जीना वगैरह नहीं चढ़ पा रही हूँ, बाहर नहीं जा पाती हूँ। 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाई, और अभी मेरे चलने भी नहीं दे रहे, तो मैं चल ही नहीं पाई पहली बात तो। और डॉक्टर ने बोला भी था लास्ट बिफोर 2 इयर्स जब हुआ था मेरे पैर में, तो उन्होंने बोला हुआ था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आप जो है मतलब कि रेस्ट देना पाँव को, और ठंडी सिकाई करना जब भी पाँव में चोट आए। तो एक सेकंड मैं थोड़ा इसको छोंक लूं, फिर आपसे बात करती हूँ।
edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. सूखने देते हैं इसका पानी। तो लास्ट ईयर जब ऐसा हुआ था तो घर वालों ने बोला कि नमक पानी से हल्दी प्याज जो भी हम करते हैं घरेलू उपचार वो कर लो। तो गर्म पाके वो ज्यादा स्वेलिंग बढ़ गई, क्योंकि जब भी मांस फटती है अंदर से ना तो हमको ठंडी सिकाई करनी चाहिए 24 आवर्स। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड अंदर बहता है वो रुक जाता है, मांस फटने से जो ब्लड रिसता है वो रुक जाता है एंड स्वेलिंग में भी कमी आ जाती है। तो इस टाइम पे मैंने वही किया हुआ था। स्टार्टिंग जो है आइस से मैंने अपने पाँव की सिकाई की एंड जो बैंडेशन उन्होंने लिखी हुई थी उसको मैंने सर्च करके देख लिया था। वो स्वेलिंग एंड पेन के लिए थी, फीवर का भी उसमें था कि अगर फीवर वगैरह आए तो पेन से, तो वो मैंने ली एंड काफी रिलीफ है। घर में थोड़ा बहुत चलती हूँ, ज्यादा नहीं। मॉर्निंग के टाइम में हबी हेल्प करते हैं और इवनिंग के टाइम में बेटा हेल्प कर देता है जो भी चीजें लानी होती है। एक बार मैं किचन में आ जाती हूँ और मैं ना पैर को भी तो मैं दिखा नहीं पा रही कि मैं कैसे खड़ी हूँ। ऐसे ना मैं पैर को वन साइड पकड़ के ऐसे खड़ी रहती हूँ, हाथ को मैं दीवार से टिका देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर खड़ी होती हूँ जितना काम रहता है एंड फिर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। सिर्फ रोटियां डालने के टाइम थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है, तो रोटियां इतनी ज्यादा इस टाइम पे बनती नहीं है। सिर्फ 2 रोटी मैं लेती हूँ, 1 रोटी मेरा बेटा एंड 4 रोटी मेरे हबी लेते हैं, तो टोटल 6-7 रोटी बनती है। तो उस टाइम पे मैं चेयर रखती हूँ, 1 मिनट में दिखाती हूँ कैसे। उस टाइम पे मैं यहाँ पे मैं चेयर रख लेती हूँ और चेयर के ऊपर मैं घुटने के साइड पैर मोड़ के रख के और फिर मैं रोटियां डालती हूँ। और मोस्टली मैं अपने हैंड को यहाँ पे ऐसे टिका के और अपना पाँव जो है दूसरे पाँव पे टिका के खड़ी होती हूँ। तो ऐसे मैं करके मैनेज कर रही हूँ, बहुत कम मैं चल रही हूँ, ज्यादा लोड देके ज्यादा देर खड़ी नहीं रहती हूँ। तो इस तरीके से इवनिंग का डिनर मैनेज करती हूँ एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लंच सभी रहते हैं, तो उनकी हेल्प से मैनेज होता है। और कल है फ्राइडे, मेरा फास्ट है वैभव लक्ष्मी का। एक्चुअली मैं बहुत जब दिल से बात करती हूँ तो मैं ऐसे झूमने लगती हूँ। मैंने बहुत सारे लाइव किए हैं तो उसमें भी देखा है, मैंने वीडियोस में भी देखा है। तो प्लीज आप लोग माइंड मत करना, ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि जब मैं बहुत दिल से बात करती हूँ तो ऐसा हो जाता है। एंड जब भी चोट लगी थी तो मैं बहुत सैड थी एंड सबको इन्फॉर्म किया, सब बहुत ज्यादा सैड हो गए क्योंकि मैं मोस्टली गिर ही जाती हूँ। ये फनी वे में है, मुझे भी खुद पे भी हंसी आती है, मैं गिरती हूँ, एवरी ईयर गिरती हूँ। और मैं अपने हबी को बोलती हूँ कि मेरे ना लेफ्ट लेग में लगी हुई है 2018 में एंड 2020 में लेफ्ट हैंड में लगी हुई थी, जिसका 21 डेज प्लास्टर था मेरे हैंड में एंड 2021 के जाते जाते राइट साइड में लग गई है। अब ये वाला हैंड बचा है, इसमें लगना है। तो मेरे हबी बोलते हैं हाँ तुम यही सोचना, बस सोचना क्या है, मुझे गिरना ही है। मेरा जो ये फीट है ना वो बिल्कुल इस तरीके से, मतलब इस तरीके से है, बिल्कुल गैप नहीं है जैसे सबके पाँव में नॉर्मली गैप होता है, मेरे पाँव में वैसे गैप नहीं है। सो उस वजह से थोड़ा भी पानी वगैरह होता है या थोड़ी सी भी गीली मिट्टी होती है बाहर या गीली सड़क होती, कुछ भी गीला होता है नीचे, तो मुझे मतलब सड़क ही जाना है। और इस बार मैं बताऊं तो इस बार मैं कुछ बात सोच रही थी। संडे के दिन मैं पार्क गई थी, वहां से रिटर्निंग था मेरा और मुझे कुछ मसाले वगैरह लेने थे, वही लेके मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर पे थी, ज्यादा दूर नहीं है। आपने मार्केट देखा होगा अगर मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो, थोड़ी ही दूर पे थी और उतने ही एक्चुअली मैं किचन में खड़ी थी तो मैंने सोचा यहीं पे बात कर लेती हूँ, बार बार क्या इधर दूँ। तो मैं मसाले लेके उतर रही थी एंड जो मैंने लेफ्ट जो है लेफ्ट पैर मैंने फर्स्ट जीने पे रखा और सेकंड जब रखने जा रही थी राइट वाला,
पैर, तो फिर उसके बाद वो पैर ऐसे नहीं पड़ के ऐसे टर्न हो गया और फिर उसमें मोच आ गई एंड मुझे बहुत ज्यादा लग गई। सो मैंने एक चीज सीखी हुई है कि इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर वो उस प्रॉब्लम से हार मान जाए तो वो ज्यादा बड़ी लगती हैं, और अगर उसमें हिम्मत रख के आगे बढ़े तो वो समय के साथ सॉल्व भी हो जाती हैं और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, यानी हबी, मैं और मेरा बेटा। हेल्प करने के लिए अभी मेरे पास कोई भी नहीं है। मेरे ब्रदर इन लॉ पहले रहते थे, तो उनकी अभी मतलब प्राइमरी में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग बदायूं में हो गई है। सो वो भी नहीं है यहाँ पे। सो मेरे हबी का प्रेस का जॉब है, 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का है, बट काम ज्यादा होने की वजह से 11-12 उनको मोस्टली बच जाता है। एंड विंटर का टाइम है, वो थोड़े से नाजुक है भी, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि वो मतलब परेशान हो, स्ट्रगल करे, तो मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में ऐसा होता है कि मैं एक जगह बैठ जाती हूँ चेयर रख के किचन के पास, एंड वो आटा, सब्जी, जो कुछ भी है सब मुझे दे देते हैं। मैं वहीं पे चॉपिंग करना, आटा लगाना, चावल साफ करना, सारा कुछ कर लेती हूँ। फिर मैं एक बार में ही उठती हूँ एंड वो वॉशिंग मतलब सब्जियां धुल के, ये सब धुलने वाला काम वो करते हैं, करके दे देते हैं। फिर मैं एक साइड दाल जो चढ़ाना होता है चढ़ा लेती हूँ, एक साइड सब्जी, और जैसा आपको बताया कि पैर उठा के कर लेती हूँ उस तरह। तो थोड़ा बहुत चलना ही पड़ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती कि बैठ के रह लेती हूँ, बट हाँ फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। तो मुझे ये बताना जरूरी था कि चोट लगने के बाद मैंने चीजें कैसे मैनेज की, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और अभी मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि कल है शुक्रवार, मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ। तो ये हलवा सुबह के टाइम में भोग लग जाएगा एंड सब लोग खा लेंगे, मैं भी खा लूंगी। इवनिंग के टाइम में मैं उनको खीर चढ़ाऊंगी प्रसाद के तौर पे, और वही खीर मैं खा भी लेती हूँ रात में, एक अन्न मैं खाती हूँ, तो खीर मैं खा लेती हूँ। तो ये व्लॉग मुझे लग रहा है कि अब एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को यही चीजें बतानी थी। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखिए वैसे से हिला के मुझे जरूरी बात करना है, तो बात नेक्स्ट उस पर करती हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगी। अभी थोड़ा सा हलवा आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे हलवा का रेसिपी नहीं शेयर कर रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है लास्ट ईयर, सो नहीं कर रही, बट फिर भी ब्लॉग थोड़ी देर कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना ही पकाएंगे, और अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। मैं जो नॉर्मल हलवा बनाती हूँ ना, मतलब डेली ही बनेगा अब लगभग सर्दियों में, सभी के घर बनेगा, मेरे ही नहीं, क्योंकि गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता भी है। 2 चीज हमारे घर में बहुत मतलब पसंद की जाती है, एक समर के टाइम में आम और दूसरा विंटर के टाइम में हलवा। आम भी जब तक रहता है तब तक आता रहता है, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, एंड ये भी जब तक रहेगा, मतलब टेस्ट इसका सही है। एंड मटर की घुघरी भी, ये 2 चीज हमारे घर में विंटर के टाइम में फेवरेट है, एंड समर के टाइम में बता ही दिया आम। तो ये दोनों चीजें फेवरेट है हमारी। तो इसमें मैंने ये गाजर जो है वो हमारी 1 kg है, दूध आपने देखा ही, एक पैकेट डाला हुआ है मैंने, ½ kg। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, वैसे मैं दूध ज्यादा डालती हूँ, जैसे इसका टेक्सचर बिल्कुल खोए जैसा है, बट अभी मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में एक ही पैकेट अवेलेबल है एंड बाबू मेरा सो रहा है और मैं तो जा नहीं सकती। सुबह अभी ले आए थे 1 kg, मेरे माइंड में नहीं था कि हलवा बनाना है, हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि गाजर आए, क्योंकि वो रात में लाए थे एंड सब्जियां वही खाली करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं ज्यादा नहीं चलती हूँ, उनके रहते भर में तो बिल्कुल नहीं चलती हूँ, सिर्फ वॉशरूम वगैरह के लिए जाती हूँ, तो वही खाली किए थे, तो मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने आफ्टरनून में बोला इस बात को, तो मैंने बोला ठीक है आप ग्रेट कर दो, एंड जो भी दूध है मैं उससे बना दूंगी, क्योंकि सुबह में भूख भी लग जाएगा और सब लोग खा भी लेंगे। तो अच्छा काम किया ना मैंने। तो चलिए, ऑलरेडी 9 मिनट 20 सेकेंड हो गया है, और टोटल तो मुझे लगता है 11 चला जाएगा। और मुझे हमेशा ही सुनने को मिलता है कि मेरी लेंथी होती है वीडियो एंड ब्लॉग। तो गाइस, मेरा ब्लॉग है, मैं क्या करूं, लेंथी हो ही जाता है, मैं कितना भी इतना करती हूँ, पर ये इतना हो ही जाता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल का ब्लॉग स्टार्ट करूंगी नहीं करूंगी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जैसा मेरे पैर का कंडीशन होगा, ज्यादा लोड अभी नहीं दे रही,
क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था ब्लॉगिंग किए, सो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट डे